आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा की हिंदी की वर्कशीट जिसका नंबर है 14 और आज की तारीख है 12 नवंबर। आपको याद है हम नादान दोस्त नाम का एक पाठ पढ़ रहे थे जो हमारी कहानी है और हमारी इसी कहानी का आज हम 7वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद है पिछली बार तक अब तक हम जो कुछ पढ़ चुके हैं वो ये कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि दोपहर में माँ ने दोनों कौन, श्यामा और केशव, दोनों बहन भाइयों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद दोनों को नींद आ जाती है और अचानक से 4 बजे श्यामा की नींद खुलती है और वो जाकर देखती है तो अंडे नीचे पड़े हुए थे और वो भी टूटे हुए। दोनों बच्चे बात कर ही रहे थे कि उनकी माँ भी वहां पहुंच जाती है। और अब हम पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए चित्र, देखिए यहाँ पर कितने अच्छा तरीके से एक चित्र दिया गया है और इस चित्र को देखने पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक माँ है और 2 बच्चे हैं। केशव बड़ा है और श्यामा छोटी है और ये है उनकी माँ जिन्हें वो अम्मा जी कहकर बुलाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी मतलब क्या होता है? सोटी का मतलब होता है डंडी या डंडा। सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, क्योंकि आपको याद है पिछली बार जब माँ ने पूछा था कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसे अंडे नहीं दिखाए थे। केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। उसके बाद भी श्यामा शिकायत नहीं करती, लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि केशव भैया के छूने की वजह से अंडे टूटे हैं तो वो फट से बोल देती है कि क्या बोल देती है उसे क्या बोलती है वो हम आगे देखते हैं। पहले जरा इसे पढ़ तो लें। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आता और उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े, इसलिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि भैया ने अंडों को ठीक से नहीं रखा, इसलिए अंडे नीचे गिर गए हैं और फूट गए हैं और उसे लगता है कि अब भैया को सजा मिलनी चाहिए। ये काम तो ऐसा है जिस पर सजा बनती है। तो फट से बोलती है, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। केशव ने माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। माँ ने फिर बोला, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा फट से बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? फिर श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी पूछती है, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोलती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, जान ले ली दुष्ट ने। तो 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो अम्मा जी क्या बोल रही हैं केशव को कि केशव की वजह से 3 अंडे टूट गए, यानी कि 3 जानें चली गईं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। ये बात सुनकर माँ को हंसी आ जाती है। क्यों हंसी आ जाती है? क्योंकि माँ को केशव की मासूमियत पर हंसी आती है कि इसे पता ही नहीं था कि अंडों को छूने से अंडे खराब हो जाएंगे और चिड़िया दोबारा अंडों के पास नहीं आएंगी। इसने तो भलाई करने की सोची और इसलिए अंडों को गद्दी पर रख दिया, यानी कपड़े की जो गद्दी बनाई थी, लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकला। और अब केशव की के दुख को देखकर, उसकी बात को सुनकर, उसकी मासूमियत पर माँ को हंसी आ जाती है। माँ तो वहां से हंसकर चली जाती हैं। श्यामा भी केशव की शिकायत करके तसल्ली बख्श तरीके से संतुष्ट हो जाती है, लेकिन केशव के दिमाग में ये बातें कई दिनों तक चलती रहती हैं। तो चलो पढ़ते हैं क्यों चलती रहती हैं। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने कर डाला। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि उसे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था, वो गलती जो उसने अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में की थी। जोग मतलब उसके चक्कर में की थी। इससे इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई नहीं दी।
तो चलो देखते हैं हमने क्या सीखा। फटाफट से हम प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी उत्तर देते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की थी या नादानी की थी। नादानी का मतलब होता है भूल। एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो करना तो उनकी सुरक्षा चाह रहे थे, लेकिन उनसे अनजाने में भूल हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि केशव और श्यामा ने अनजाने में चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की जगह पर नादानी की थी, या वो नादानी कर बैठे। दूसरा प्रश्न पूछा है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है। आप इस कहानी का क्या नाम लिखना चाहेंगे? आप अपनी इस कहानी का जो भी नाम लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा है चिड़िया के अंडे। आप कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है, दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों दिखाई नहीं दी? इसलिए क्योंकि अंडे टूट चुके थे। जब अंडे टूट गए तो फिर चिड़िया वहां क्यों आएंगी? तो ये है इसका उत्तर। अंडे फूट चुके थे और अंडों के फूटने की वजह से दोबारा चिड़िया वहां दिखाई नहीं दी। तो अब बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जिसका नंबर है 4। हमसे पूछा गया, दोनों चिड़िया वहां से कहाँ गई होंगी? अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। फिलहाल तो इसे करने में मैं कर रही हूँ आपकी मदद। तो आपका दोस्त, आपकी सहेली और आपका भाई बहन। इस वक्त आप अपने टीचर को ही सब कुछ समझ लीजिए, यानी कि मुझे। दोनों चिड़िया वहां से कहीं दूसरी जगह चली गई होंगी, जैसे किसी दूसरे घर में चली गई होंगी या किसी पेड़ पर। हो सकता है इसके अलावा वो किसी अन्य जगह पर चली गई हों। अब नंबर 5, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु गलत हो गया और याद करके आपको वो घटना लिखनी है? वैसे तो ये आपको लिखनी थी, पर आपकी समस्या को हल करने के लिए मैंने एक घटना यहाँ लिख दी है। आप चाहें तो कोई अपनी घटना यहाँ लिख सकते हैं। वैसे हो सके तो अपनी घटना ही लिखना, लेकिन अगर याद नहीं आ रही है तो इससे भी काम आप चला सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे करना चाहती हूँ छोटी सी रिक्वेस्ट। प्लीज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं अब बताती हूँ आपको 5वें प्रश्न का उत्तर। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, हमारी शादी ऐसा हुआ है, ये गलत शब्द है। यहाँ पर लिखना है आपको हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं यहाँ पर आपके लिए ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर इसे ठीक करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। आप इसे ठीक से लिखिएगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जब हम अच्छा काम कर रहे थे परंतु वह गलत हो गया। मैंने एक बार अपनी माताजी की मदद करने के लिए उनके जागने से पहले चाय बनाई, लेकिन उसमें चीनी इतनी ज्यादा हो गई कि उसे पिया ही नहीं जा सका, क्योंकि पहले तो कभी चाय बनाई नहीं थी तो अंदाजा ही नहीं था कि चाय बनेगी कैसे। अक्सर बच्चे ये सारे काम करते हैं, इसलिए मैंने आपके हिसाब से एक घटना यहाँ पर लिखी है। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और बहुत सारा धन्यवाद।